केजरीवाल कुछ बोलता कुछ और था लेकिन करता कुछ और था। तो उन खर्चों को कम करके तो अब ये पूरा डेवलपमेंट में लगाएंगे उस पैसे को। साफ यमुना का जो सपना है दिल्ली वालों को वो पूरा होगा इस बार। सर ये पॉसिबल है क्योंकि ऊपर हरियाणा हो गया, नीचे दिल्ली हो गया, दोनों में बीजेपी की सरकार होगी और सेंट्रल में भी बीजेपी। तो यमुना जो कि एक मल्टी स्टेट रिवर है, इसमें कोलैबोरेशन चाहिए कि डिफरेंट स्टेट्स का, तीनों स्टेट चारों स्टेट का कोलैबोरेशन होके तब जाके कुछ पॉसिबल है, वे आउट हो सकता है। सर पहला तो ये पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो पिछले केजरीवाल सरकार थी वो क्लेम करती थी हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट से कि पोल्यूशन उनकी वजह से हो। एक विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा, वो तभी पूरा हो सकता है कि जब इसमें नया यूथ आए। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम लोग मौजूद हैं राब्ता मोड़ के एजुकेशन पॉइंट लाइब्रेरी में, जहां हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से अब दिल्ली का माहौल है चुनाव के बाद, उनकी क्या सोच है दिल्ली को लेके। सरकार आई है भाजपा की, 27 साल बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में अब भाजपा सरकार आई है, कैसा काम करने वाली है। यहाँ पे यूथ मोस्टली ज़्यादातर है, यहाँ पे यूथ है। यूथ की क्या थिंकिंग है, सरकार क्या क्या उनके लिए नए नए कार्य करेगी, क्या नए नए उनके लिए विकास कार्य होंगे, नई सोच लाएगी, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव करेगी, और भी अन्य मुद्दों पे हम बात करेंगे, अन्य चीज़ों पे बात करेंगे। कांग्रेस की बात करेंगे कि कांग्रेस का कैसा कार्यकाल था, केजरीवाल जी का कैसा कार्यकाल था। 10 साल केजरीवाल जी दिल्ली में काम करके गए, कैसा काम था उनका। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जतिन जी, आप यहाँ पे अभी कौन सी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैंने पिछले 2 साल से 3 साल से मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की थी, और अभी मैं क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल या फिर मिनिस्ट्री लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए हैं, उसके बाद भाजपा सरकार दिल्ली में आई है काफ़ी अच्छे बहुमत से। क्या लगता है आपको, कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का? सर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसकी वजह से, जैसे कि मान लिया डीटीसी में होगा 70,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है, और क्या बोलते हैं एजुकेशन में जो एक घपला हुआ है, और जल बोर्ड में जो लॉस में गया है, तो उनको रिकवर करने के लिए सरकार को पहले टैक्सेस का जो आवाम है वो उसमें मतलब कि यहाँ यूज़ होगा, तो तब जाके डेवलपमेंट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि जितना हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो सरकार पिछली थी उसकी पॉलिसी की भरपाई भी तो ये सरकार करेगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि जो लॉस हुआ केजरीवाल जी के समय पे, कहीं न कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ उनकी फ्री की सर्विसों से हुआ है। चाहे वो फ्री डीटीसी का रखी हो, फ्री बिजली, फ्री पानी का रखा हो, उनसे ज़्यादा लॉस हुआ है दिल्ली को। भाजपा सरकार अब आई है, भाजपा भी लेकिन यही कह रही है कि इन चीज़ों को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर उनके टाइम पे लॉस हो रहा था, तो अब इनके टाइम पे कैसे वो लॉस नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो वो कवर कैसे करेगी भाजपा सरकार? टाइम, ये लॉस तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की टाइम पे हुआ था। उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी 2013 से पहले, तब लॉस नहीं हो रहा, तब रिकवर हो रही थी, डीटीसी भी रिकवरी में थी और कुछ ना कुछ प्रॉफिट में थी। लेकिन अब जो बीजेपी सरकार आई है, ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आएगा और कुछ जो एक्स्ट्रा वैकेंसी खर्चे हैं, जैसे कि केजरीवाल कुछ बोलता कुछ और था लेकिन करता कुछ और था, तो उन खर्चों को कम करके तो अब ये पूरा डेवलपमेंट में लगाएंगे उस पैसे को। अब जैसे कि बीच में इन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया था, लेकिन वो उतना इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन था नहीं। तो मतलब कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाते थे और करते कुछ कम थे। तो इस वजह से इस एक्सपेंडिचर को मैनेज करके सरकार इस घाटे को पूरा कर सकती है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई, अब भाजपा सरकार आई है। तीनों ने ही एक वादा कर रखा है दिल्ली की जनता से कि यमुना की सफाई का, हम यमुना सफाई करेंगे, लेकिन ना कांग्रेस करवा पाई, ना आम आदमी पार्टी करवा पाई है। आम आदमी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं सुनने में आता है 8,000 करोड़ का अमाउंट भी सैंक्शन हुआ था यमुना की सफाई का। अब भाजपा सरकार है, उसने वादा कर रखा है। क्या लगता है, यमुना नदी साफ़ हो पाएगी? साफ़ यमुना का जो सपना है दिल्ली वालों को वो पूरा होगा इस बार? सर ये पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर हरियाणा हो गया, नीचे दिल्ली हो गया, दोनों में बीजेपी की सरकार होगी और सेंट्रल में भी बीजेपी। तो यमुना जो कि एक मल्टी स्टेट रिवर है, इसमें कोलैबोरेशन चाहिए कि डिफरेंट स्टेट्स का, जैसे कि इसके बैंक्स पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है रिवर में, और पोल्यूशन की वजह से
तो वो सब कुछ कंट्रोल होके पूरा तीनों स्टेट, चारों स्टेट का कोलैबोरेशन होके तब जाके कुछ पॉसिबल है, वे आउट हो सकता है। और साथ ही में इंडस्ट्रियल पे कंट्रोल होके पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा, और जो वेस्ट डिस्पोजल ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी एक तरीके से, जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी आपने बताया सिविल की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में या फिर पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का? किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम, अगर सरकार आई है भाजपा की, तो आपके हिसाब से कौन-कौन से बदलाव होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, जिससे स्टूडेंट्स को जो है, यूथ को जो है काफ़ी बेनिफिट हो, काफ़ी अच्छा उनको माहौल मिल सके? सर एक तो सर टीचर लेवल पे बदलाव क्योंकि अभी पूरी दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर लगे हुए हैं। उनमें क्वालिफिकेशन है इतना, लेकिन जो एक एजुकेटेड और क्या बोलते हैं ट्रेंड टीचर हैं, वो वाले टीचर नहीं है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी को भी भर्ती किया जा रहा है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन वेल क्वालिफाइड टीचर वो नहीं है इसमें। तो उनको चेंज करने के बाद कुछ पॉसिबल वे आउट है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेटर फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा, केजरीवाल जी एक फ्री की चीज़ों के लिए तो फेमस थे ही, साथ में कई सारी चीज़ों के लिए फेमस और भी थे, चाहे वो शराब नीति हो या उनके आवाज़ की बात करें तो आवाज़ के लिए भी फेमस हुए थे। शराब नीतियों की बात करें तो उन्होंने शराब नीतियों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, विकास पे ना दे ध्यान तो कहीं दिया ही नहीं। एक पे एक फ्री शराब चलाए, नए शराब के ठेके खोले, शराब नीतियों में बदलाव किए। अब भाजपा सरकार है, क्या लगता है भाजपा सरकार इनको कैसे काबू करेगी? इनमें बदलाव करेगी या फिर इनको बंद करेगी? क्या करना चाहिए सरकार को? जो शराब नीति थी वो तो पहले ही बंद कर दी 2022 में। जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीबीआई की हेल्प से लिए वो काम करेगी कि इन जो करप्ट थे पॉलिटिशियन थे इनको जेल में डालने का और इन पे सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे थे शराब घोटाला को लेके, वो कहीं न कहीं सच थे? वो जो कह रहे थे चुनाव से पहले कि अगर मेरे को जेल जाते हुए देखना चाहते हो तो भाजपा को दिल्ली में ले आओ। अब भाजपा सरकार भी आ चुकी है, क्या लगता है उनको जेल जाना पड़ेगा अब? सर जेल जाना तो एक अच्छी बात ही है, क्योंकि जो उन्होंने वर्डिंग दी थी मतलब कि इलेक्शन से जस्ट 3 दिन पहले बोला था कि यमुना जो गंदी है उसका कारण है हरियाणा। लेकिन जब दिल्ली जल बोर्ड ने पाया कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यमुना तो दिल्ली में ही है, हरियाणा से जो पहले आ रही है वहाँ से इतना अमोनिया का लेवल वो नहीं है कि जितना दिल्ली दिल्ली के अंदर है। तो इससे सच साबित होता है कि केजरीवाल जी पहले भी झूठ बोलते आ रहे थे और अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा, रोज़गार मिलेगा? जो रोज़गार के लिए दिल्ली के युवा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। अब भाजपा सरकार आई है, क्या लगता है रोज़गार में बढ़ोतरी होगी, नई वैकेंसीज़ निकालेगी भाजपा सरकार? सर कुछ हद तक तो पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जॉब निकल सके, लेकिन जितना यूथ है उसके अकॉर्डिंग इतनी नौकरी नहीं है सेंट्रल लेवल में भी और दिल्ली में भी। क्या लगता है सर, सिर्फ़ सरकारी नौकरी ही एक रोज़गार का ज़रिया है? नहीं नहीं सर, सरकारी नौकरी कोई रोज़गार का जरिया नहीं है, बल्कि प्राइवेट भी कहीं ज़्यादा बेटर है सरकारी से भी। चाहे वो फैसिलिटीज़ में देख लो, सैलरी में देख लो, चाहे और भी कुछ देख लो, प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी है। सवाल मैं जानना चाहता हूँ, हर बार इलेक्शंस होते हैं और विपक्ष के जो दल होते हैं वो प्रश्न उठाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गया, ईवीएम को हैक कर लिया गया। लेकिन इस बार ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया गया विपक्ष की तरफ से ईवीएम के ऊपर। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी ने भी जो अपनी जो वो मान लिया है, हार को स्वीकार कर लिया है? सर एक तो पहले उनको पता था पहले ही कि ईवीएम हैक हो नहीं सकती, लेकिन जब वो खुद ही हार गए तो अब क्या क्लेम करेंगे? क्योंकि उनको भी पता था कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, लेकिन वो पहले तो फेक ही क्लेम कर रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि जो 8 तारीख को चुनाव की गिनती हुई थी, उसके बाद केजरीवाल सरकार के हारते ही दिल्ली सचिवालय में ताला लग जाता है, दिल्ली सचिव की तरफ से आदेश आता है। क्या सोच के दिल्ली सचिवालय में ताला लगवाया होगा दिल्ली सचिव? सर कहीं ना कहीं फाइंडिंग से पता लगा कि जैसे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर, सीबीआई के ऑफिसर आएंगे तो कुछ फाइलों में कुछ न कुछ गड़बड़ मिलेगी हर एक फाइल में। तो उससे पता लग जाएगा कि करप्शन हुआ था या नहीं हुआ था, और कुछ न कुछ एविडेंस मिल जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पेश किए जा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आज के यूथ के लिए, युवाओं के लिए भाजपा सरकार क्या-क्या नई स्कीम्स लानी चाहिए? क्या-क्या नए बदलाव करने चाहिए दिल्ली में, जिसकी वजह से यूथ को बेनिफिट हो सके और ज़्यादा? सर पहला तो ये पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए,
क्योंकि जो पिछले केजरीवाल सरकार थी वो क्लेम करती थी हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट से कि पोल्यूशन उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से भी पता लगा है कि जो 14% पोल्यूशन का कारण था उस वही सिर्फ पंजाब और हरियाणा का था, बाकी तो सारा दिल्ली का ही पोल्यूशन था। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बेसिकली सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि केजरीवाल जी ने तो सिर्फ एक ऑड एंड इवन नंबर की गाड़ियों का वो एक स्कीम चला दिया था, वो भी नहीं चलाया गया कहीं ना कहीं उनकी तरफ से। भाजपा सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? सर एक तो पहले ट्रांसपोर्ट को मैनेजमेंट करना चाहिए कि एक ही रूट पे बहुत ही ज़्यादा बस चल रही है और एक कमी चल रही है, कुछ कुछ बस तो खाली जा रही हैं। एक ऐसा सिस्टमेटिक भी होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक ये बस चलेगी, फिर उस पॉइंट के आगे ये बस चलेगी, तो सभी पूरे रूट्स कवर हो जाएं और फिर एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए रूट्स का। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है मोदी जी का एक वादा है पूरे भारत की जनता से, दिल्ली वासियों से ही नहीं, कि 2047 तक जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, अगर तब तक भारत में केंद्र में उनकी सरकार रहती है भाजपा सरकार, तो वो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देंगे, पूर्ण रूप से विकसित भारत बना देंगे। क्या लगता है अगर उनकी सरकार उस टाइम तक रहेगी तो एक विकसित भारत देश का जो वो वादा करें वो कर पाएंगे पूरा? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर बीजेपी आज से लेकर 2047 तक पावर में रहेगी तो वो करप्ट ज़रूर होगी, क्योंकि अब पूरे देश में माहौल बीजेपी का बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि करप्ट नेता भी जुड़ने लग जाएंगे। और जो नया यूथ है जिसमें मतलब कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, डिप्लोमेटिक स्किल्स, वो जो अभी पुराने लीडर्स के पास नहीं है, जो नया यूथ आएगा उसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स होगी, तो वही उसको मैनेज कर पाएंगे कि एक विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा वो तभी पूरा हो सकता है कि जब इसमें नया यूथ आए, ना कि अब ये पूरी बीजेपी जैसे पूरी हवा चल रही है बीजेपी की, बीजेपी। तो अगर पूरा बीजेपी 2047 तक रहेगी तो उसमें करप्ट नेता ऐसे आएंगे कि भाई इसकी हवा है तो हम इसी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसा होगा जैसे कि जैसे इलेक्शन हारेंगे मोदी जी, मतलब हारेंगे मतलब किया टेन्योरिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद इसमें और भी तरह तरह के लोग जुड़ने लग जाएंगे जिसका कोई पार्टी और डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना पेट भरना है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी अगर पूरा रहेगी तो वो ज़रूर करप्ट होगी, या तो फिर इसके लिए सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसे क्राइटेरिया डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि वो पॉलिटिक्स में जो लीडर आते हैं उनको चुना जा सके ताकि वही बीजेपी का मेंबर बन सके। अच्छा, क्या लगता है कि इतने सारे घोटालों के बाद, घोटालों में नाम आने के बाद केजरीवाल सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दोबारा से फिर से चुनाव में वापस दिल्ली में आ पाएगी? नहीं सर, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि केजरीवाल की सरकार वापस आ पाए, क्योंकि जो पार्टी का बेस था केजरीवाल से ही था, वही हार गए। तो अब तो पार्टी जैसे कि हरियाणा में INLD ख़त्म हो चुकी है, वैसे ही आम आदमी पार्टी का जब एंड पीरियड स्टार्ट हो चुका है अब यहाँ से। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।